प्रीज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु सहाय। जय यीशु। आज का आराधना दिवस में आप सबों को स्वागत है। आइए हम आज मिलकर आज के आराधना दिवस को सफल बनाएं। प्रभु की उपस्थिति में हम आज प्रभु के इच्छा के अनुसार हमारे जीवन, जो प्रभु ने हमारे जीवन से भलाई किया है, उसी के अनुसार हमारा जीवन आज होने पाए। इसीलिए प्रभु आपका और मेरी सहायता करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आराधना दिवस आपके और मेरे लिए, और आज की आराधना में हम सब उत्साहित होकर, आनंदित होकर प्रभु का नाम का महिमा के साथ जुड़ जाने पाए। हमारा जीवन, हमारा आराधना से, हमारी स्तुति से, हमारी प्रार्थना से, हमारी सभी बातों से प्रभु प्रसन्न होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए आज हम एक वचन पठन करेंगे, और यूहन्ना का 3 पत्रिका है और उसका 2 वचन में है। यह वचन आज तक बहुतों ने प्रचार कर चुका, और यह वचन जन सुना वचन है, परंतु फिर भी हम इस वचनों से एक बार फिर बातें करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन को हम पढ़ेंगे। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। प्रेज गॉड। फिर से मैं प्रभु में आप सबों को स्वागत करता हूँ। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हो प्यारे पिता, दयालु आबा, कृपालु आबा, आपके बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्रभु, आज का आराधना दिवस में आप हमें प्रकाशन दीजिए। आप हमें अपने नाम की महिमा करने के लिए हमें से हर एक जन को, बोलने और सुनने वाला, दोनों को, होठों को, जीभों को, मनों को, हृदय को अभिषेक करें, और अपने वचन को हमारे जीवन में घर करने लायक, हमारे हृदय में घर करने लायक, बसा बांधने लायक आप हमें इस समय को, इस घड़ी को अपना उपस्थिति में बनाए रखें, और यह आनंद हमें मिलने पाए। वचन के द्वारा हम परिपक्व होने पाए, सिद्ध की ओर आगे बढ़ने पाए, और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में होकर ठीक ठीक से हम समझने पाए। सारे महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है सबों को प्रभु में। मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, आज आराधना का दिवस हमारे हर एक मसीह भाइयों के लिए सब कामों से बढ़कर है। जरूरत पड़े तो चूल्हा भी ना जले, हमें वचन सिखाता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो हम ये वचन पढ़ रहे थे यूहन्ना 3 पत्रिका के 2 वचन में कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उन्नति सब चाहते हैं, परंतु यह आत्मिक उन्नति के बातें आया है। प्रेज गॉड। हालेलुया। सब अपने अपने वर्गों में चलते हैं और उन्नति की पथ को ढूंढते हैं, खोजते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यहाँ उन्नति शब्द का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है बढ़ना, आगे बढ़ना। जब एक बालक जिस प्रकार से जन्म ले जाता है और कदम कदम पर, समय पर, वो छोटे बाल्य से युवावस्था, युवा से और जवानी अवस्था में, और जवान से बुजुर्ग और बूढ़े अवस्था में आते हैं, इस प्रकार वो दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। वैसे ही आप और मैं भी आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहिए। आत्मा में उन्नति सब बातों में उन्नति और भला चंगा रहने का कारण है। हालेलुया। तो हम जब सब बातों में उन्नति होगा, आत्मा में उन्नति होने से, और हम भला चंगा भी रहेंगे, तो ये तो हमारे लिए खास है कि हम आत्मा में उन्नति करें। ओ हालेलुया, ग्लोरी फादर। आप शरीर में उन्नति करें, शरीर की एक्सरसाइज करें, सब प्रकार के साधना करके आप मजबूत बने, बॉडी बनाए, सब कुछ करें, सब कुछ जायज है। परंतु उससे बड़ा जो न्याय विचार के लिए, जो आपके और मेरे लिए जो जायज है, वो है आत्मा में उन्नति करना। आत्मा में कदम कदम पर हम परिपक्व होते हुए, प्रभु के संग संग चलते हुए आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज दुनिया सब बातों में तेजी से बहुत आगे बढ़ रहा है। टेक्निक में मोबाइल, लैपटॉप, सब प्रकार के ऐसे टेक्निक आज इस्तेमाल हो रहा है। सब प्रकार के टेक्निक के जरिए
बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, वैसे ही टेक्निक ने हमारे जीवन में पाप को भी बड़ी तेजी से बढ़ने का अवसर दे रहा है। पाप भी उतना ही तेजी से बढ़ रहा है जितना टेक्निक बढ़ रहा है। इसलिए आपको और मुझको चाहिए, जब हम पाप को ओवरटेक करेंगे, पाप पर जीत हासिल करना है, तो हमें आत्मा में बढ़ने की आवश्यकता है, आत्मा में उन्नति करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, पवित्रता, सच्चाई, ईमानदारी इस समय में, इस युग में जैसे पाप बढ़ रहा है, वैसे पवित्रता, सच्चाई, ईमानदारी, ऑनेस्टी तेजी से घटते जा रहा है। लेकिन ये बढ़ने की जरूरत है। पवित्रता, शुद्धता, दीनता, नम्रता, भक्ति, ईमानदारी, ये तेजी से बढ़ना है। तब पाप को ढक सकता है, तब पाप को नष्ट कर सकता है। आत्मिक प्रज्वलित आत्मा में ज्वलनशील होकर हम पाप को जला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ओवरटेक करके, हम आत्मा में उन्नति करके आज हम अपने आप को प्रभु में पवित्र रखने के लिए पाप का तमाम उपयोगी और पाप का आने वाले सारे दरवाजों को आत्मिक उन्नति के द्वारा हम बंद कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी फादर। यस, आज के समय में सब कोई, कौन नहीं चाहता है बढ़ना। कोई नाम कमाने में, कोई पैसे कमाने में, कोई इज्जत कमाने में, कोई शोहरत कमाने में, कोई मान सम्मान कमाने में, कोई दौलत कमाने में, सब आगे बढ़ते हैं। कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता है। यस मेरे प्यारों, मैं आज इसी बात से लेकर आज कहना चाहता हूं कि आज हमको, जैसे आप पैसा, दौलत, शोहरत, मान सम्मान, इज्जत के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छी बात है, बढ़ो, माना बिल्कुल नहीं है। लेकिन सच्चाई में होकर, प्रभु में होकर, और उसे और भी अधिक बढ़ने का जो कारण है, वो है आत्मा में बढ़ना। आत्मा में उन्नति सब बातों में उन्नति, भला चंगा रहने का कारण है। तो इन सभी बातों से आगे बढ़कर हमें आज आत्मा में बढ़ना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आइए, आत्मिक जागृति का मतलब है उन्नति करना। आत्मिक रीति से हमको उन्नति करना है। इसलिए आज के समय में हमको आत्मिक जागृति में आगे बढ़ने के लिए हम एक वचन भजन संहिता में पढ़ेंगे। आइए, भजन संहिता का पुस्तक और 24 अध्याय का 3 और 4 वचन में हम पढ़ेंगे। यह इस प्रकार से लिखता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध, और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा के पर्वत पर, अर्थात उसके घर में, उसके मंदिर में कौन जगह बना सकता है? कौन चढ़ सकता है? कौन आ सकता है? मेरे प्यारे, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा होगा? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध, और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। अर्थात अपने हाथ को स्वच्छ बनाए रखना, हाथ को बुरे कामों के लिए नहीं बढ़ाना, हृदय को हमेशा शुद्ध बनाए रखना, और जीभ को ईमानदारी के लिए इस्तेमाल होना। ये 3 बातें बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अपने हाथ के द्वारा कोई बुरे काम को नहीं करना, मतलब अपने हाथ को शुद्ध रखना, स्वच्छ रखना, और हृदय को हमेशा शुद्ध बनाए रखना हृदय में, और जीभ को ईमानदारी के लिए इस्तेमाल करना। तो निश्चय इन तीनों बातों को पालन करते हुए हम यहोवा के पर्वत के चढ़ने योग्य हम अपने आप को बना सकते हैं, कर सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आत्मिक उन्नति या आत्मिक जागृति हम कैसे प्राप्त करें? प्रेज गॉड, जरूरी है कि हम आत्मिक उन्नति करें, आत्मिक जागृति को प्राप्त करें। प्रेज गॉड। आइए हम दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 वचन को पढ़ेंगे, जो सबके लिए जाने माने वचन है। प्रेज गॉड। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा
और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब भली भती आत्मा में चल रहे थे, अब भली भती दौड़ रहे थे, परंतु आज इस आधुनिकता के कारण कोई भी बातों में इस समय जो हम पिछड़ गए हैं, पिछड़ेपन में आ गए हैं, नीचे गिर गए हैं और हमारा आत्मिक उन्नति घट गया है, बैकस्लाइड हो गए हैं। आज प्रभु का वचन हमें सिखाता है फिर से हम ज्यों का त्यों बन सकते हैं, फिर से जहां का तहां पहुंच सकते हैं, फिर से हम खड़ा हो सकते हैं। ये प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम है और प्रभु का योजना भी है। प्रेज गॉड। ये दूसरा इतिहास का 7 अध्याय का 14 वचन में यहाँ 4 बातें कम से कम हमें यहाँ सीखने को मिलता है। 4 बातों को हम लेकर हम यहाँ कह सकते हैं। अपने को दिन बनाकर, यहाँ लेकर सबसे पहले, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। 4 बातें हैं। पहला है अपने को दिन बनाकर, प्रभु के पास जाने के लिए अपने आप को दिन बनाना है, आत्मा में उन्नति पाने के लिए अपने आप को दिन बनाना है। दूसरी है प्रार्थना में जीवन को मेंटेन करना, प्रार्थना में जीवन जीना, परमेश्वर की प्रतीक्षा करना प्रार्थना करके। तीसरी है कि परमेश्वर के दर्शन की खोजी होना है और चौथी बात है बुरी चाल से फिरना है। प्रेज गॉड। ये 4 बातें छोटे छोटे शब्दों में मैं आगे बढ़ते हुए हमारा आज का ये संदेश आप तक पहुंचाऊंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। इन्हीं में से हम 4 बातों को देखेंगे। पहला बात है कि अपने आप को दीन बनाकर, और यहां हम और दूसरा किसी का उदाहरण नहीं लेंगे, हम यीशु मसीह का उदाहरण लेंगे। आइए, फिलिपियों का पत्रिका, बाइबल में एक पत्रिका है जिसका नाम है फिलिपियों का पत्रिका, और दूसरा अध्याय का यहाँ पर 6 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। 8 वचन हमें जरूरी है। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो ये परमेश्वर का सारे गुण उसके पास था। परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर अपने आप को यहाँ तक दीन किया, मतलब इतना आज्ञाकारी रहा। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा जिंदा जीवित खुदा, आपका और मेरा उद्धार करता, आपका और मेरा जीवन यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि सब कुछ का सामर्थ्य रखते हुए, सब कुछ का पावर रखते हुए, सब कुछ अपने पास रखते हुए भी वो आज्ञाकारी रहा और यहाँ तक दीन बना। अपने आप को दीन होकर प्रजा खोजेंगे, नम्र होकर भक्ति को साथ इतना अपने आप को दीन किया कि यहां लिखा है मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आपके और मेरे उद्धार के लिए, आपके और मेरे मुक्ति के लिए, आपके और मेरे शांति के लिए, आपके और मेरे भरपूरी के लिए हमारे प्रभु अपने आप को इतना दीन किया, जो कि सब कुछ का रखने वाला था, जीवन को पास रखता, सामर्थ को पास रखता, सब कुछ को अपने पास रखते हुए भी आज आपके और मेरे लिए सब कुछ को सहन करने के लिए उसने अपने आप को यहां तक दीन किया, हाँ, कि क्रूस के मृत्यु को भी हंसते हंसते सह लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्यारो, हमारी जागृति इन 4 बातों में ज्यों का त्यों हमें फिर से पहुंचा सकता है। यीशु मसीह सब कुछ को रखते हुए, इतना महान होते हुए भी आपने आपको दीन किया, नम्र किया, आज्ञाकारी रहा। और इसलिए 9 वचन में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। इतना महान किया कि उसके नाम में सबको घुटना टेकना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को इतना महान हमारा परमेश्वर ने किया। प्रेज गॉड, हालेलुया, जय मसीह की। तो आप वो परमेश्वर होते हुए भी जब अपने आप को इतना नम्र कर सकता है, दीन कर सकता है,
तो आप और मैं मनुष्य हैं, आपको और मुझको कितना नम्र और दीन करते हुए प्रभु के आगे, हाँ प्रभु, हाँ यीशु, हाँ मसीह, जो आ गया बोलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैं आने के लिए तैयार हूं, मैं मानने के लिए तैयार हूं। यही कहते हुए आज आपको और मुझको प्रभु के संग संग चलना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक एक उदाहरण दूंगा क्योंकि ये हमारा वीडियो मैसेज है, ज्यादा लंबे हम नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, प्रार्थना। दूसरा पॉइंट में आता है प्रार्थना। तो परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहा है कि आप मुंह खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। यस मेरे प्यारो, हालेलुया। प्रजा दिन बने, दिन बनकर प्रार्थना करें। दिन बन गया, अब दिन बन है तो प्रार्थना करना है। परमेश्वर का बाट जो होना है, प्रार्थना के साथ मुंह खोलकर प्रार्थना करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक वचन हम पुराने नियम में से, दानियेल के पुस्तक में से पढ़ेंगे मेरे प्यारो। आइए, दानियेल के पुस्तक हमारे लिए एक उत्साह का कारण है। दानियेल आपके और मेरे लिए बड़े बाइबल में दानियेल के पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो हम उत्साह से भर जाते हैं। दानियेल के पुस्तक में और 6 अध्याय के 10 वचन में से हम पढ़ेंगे। या ऐसा लिखता है मेरे प्यारो, हम पढ़ेंगे। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। जब यहाँ पर दारा राजा के समय में हम देख रहे हैं कि दानियेल के विषय में लोग खिलाफ हो गए, और वहां नबूकदनेस्सर राजा ने एक बड़ा मूर्ति को खड़ी किया, और उसको दंडवत करने वाले केवल ही बच पाएंगे। और उसी मूर्ति को जो दंडवत नहीं करेगा और राजा का बनाए हुए विधि विधान को जब पालन नहीं करेगा तो दंड दिया जाएगा, सिंह के मंद में डाला जाएगा। ये आज्ञा पत्र निकला, उसके बाद भी दानियेल ने परमेश्वर को स्तुति और आराधना करना नहीं छोड़ा। अपने रीति रिवाज के अनुसार 3 बार वो स्तुति आराधना प्रार्थना करते रहा। हालेलुया। जब हम कोई भी बातों को, संकट को सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो घबरा जाते हैं, क्या होगा मेरा। परंतु यहाँ आंखों देखा हल की समान दानियेल के खिलाफ में नियम और कायदे बना, तो भी यरूशलेम की ओर दरवाजा खोलकर, अर्थात अपना दिल का दरवाजा, मन के दरवाजा को खोलकर प्रभु से खुलकर प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, तू जो मुझे बचा सकता है, तू जो मुझे बना सकता है, तू जो मुझे कर सकता है, मैं तुझसे आशा रखता हूं, मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं। ये लोगों से क्या आशा रखूं, ये मानव जाति से क्या आशा रखूं जो सांस निकलती है सब कुछ को छोड़ के चले जाता है। आप आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, हमेशा आप मेरे साथ हैं, आप मुझे कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर के ऊपर में आशा रखते हुए 3 बार प्रार्थना करते रहा। यद्यपि उसके नियम निकल चुका था कि सब कोई राजा का आज्ञा पालन करे, और ने अपने अनुसार, उस दारा राजा के अनुसार 9 वचन में लिखा है, तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तब भी दानियेल अपने रीति रिवाज को नहीं भूला और प्रभु से प्रार्थना करते रहा जो उसको बचा सकता है। हालेलुया। केवल मैं टिप्स दे रहा हूं। तो ये प्रार्थना में जीवन था दानियेल के जीवन, इसलिए सिंह के मुंह से दानियेल बचाया गया। प्रेज गॉड। तीसरी बात है मेरे दर्शन की खोजी होना। खोजने का अर्थ है लगन के साथ। अब लगन के साथ परमेश्वर का दर्शन की खोजी बने। हालेलुया। एक जिल होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, मैं प्रभु के संग रहूंगा, प्रभु को खोजूंगा, प्रभु के सिवा कोई मेरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। प्रेज गॉड। वचन बहुत है, परंतु मैं एक एक वचन आपको बता रहा हूं। प्रेज गॉड। हालेलुया। छोटे से या वीडियो संदेश के द्वारा हम भजन संहिता का पुस्तक में जब 27 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता का 27 अध्याय में, तो यहाँ पर दाऊद के विषय में हमको मिलता है। दाऊद प्रभु के प्रति कितना दर्शन की खोजी होते थे। 4 वचन में, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यातन में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगे रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। ओ हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। महिमा में परमेश्वर को महिमा मिले। एक ऐसा वरदान
प्रभु के भक्त प्रभु के दास ने मांगा है, और उसी के यात्रा में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। ऐसा लगन के साथ उसका खोज, उसका दर्शन को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है, जिसे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया कर। उसको मालूम है कि यहोवा के मंदिर में से, परमेश्वर के घर में से सब कुछ बरसेगा। हालेलुया, वही है स्रोत, वहीं से सब कुछ बरसेगा, आशीष, जीवन, बढ़ोतरी, सब कुछ। इसलिए वहीं पर लगा रहा हूं। ये बातें कहने लगा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये तीसरी बात है, परमेश्वर के दर्शन की आपको खोजी होना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ईसाई नबी का पुस्तक 11 अध्याय का 1 से 3 तक आप पढ़ सकते हैं। इस समय मैं नहीं पढ़ूंगा। हो प्रेज गॉड, समय छोटा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चौथी बात है, अपने बुरी चाल से फिरना है। हो हालेलुया, बुरी चाल से, यही सच्चा पश्चाताप कहलाता है। बुरी चाल से फिरना, अपने आप को समझना कि मैं सही मार्ग में नहीं हूं, ये बुरा है, मेरा काम बुरा है, मेरा बोली बुरा है, मैं जो करता हूं सब बुरा है, इसलिए फिरना, ये सच्चा। और हम निन्वे निवासी के विषय में योना के पुस्तक में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं समय को छोटा करते हुए इसको, हो सके मैं आपके लिए बहुत कुछ शब्दों को ही मैं पढ़ूंगा, सब शब्द मैं नहीं पढ़ सकता। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु का महिमा हो। निन्वे नगर गिराए जाने के विषय में जब तरसुस को वहां भेजा गया, प्रेज गॉड, हालेलुया, योना को जब निन्वे नगर को भेजा गया तो वहां निन्वे नगर नहीं जाके वो कहां जाने को निकला है? प्रेज गॉड, वो निकला है कि तरसुस को, जो पौलुस का निजी अपना जगह है, अपना देश है, वहां भाग जाना चाहता है। प्रेज गॉड, तब विपत्ति आई, नाव डोलने लगी, हिलने लगी, आंधी चलने लगी, और फिर से योना पश्चाताप किया मगरमच्छ में रहकर 3 दिन 3 रात मगरमच्छ में रहा, दुख सहा और परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर उसको क्षमा कर दिया। मगरमच्छ ने उसको जाके स्थल भूमि पर निगल दिया। 3 दिन के पश्चात फिर से योना वहां जाकर प्रचार करने लगा। यहां आप लोग पढ़िएगा, 3 अध्याय का 6 से लेकर 9 वचन तक कम से कम पढ़िएगा। यहां राजा ने सबको ढिंढरा पिटवा कर कह दिया, सब कोई प्रार्थना करो। क्या पशु, क्या लोग, छोटे बड़े, हरे कोई टाट ओढ़कर प्रार्थना करने लगे। आप पढ़िएगा जरूर, 6 से लेकर 9 तक पढ़िएगा। मैं 7 वचन से आगे थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। राजा ने प्रधानों से सम्मत लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, और वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और नष्ट होने से बच जाए। और आप जानते हैं कि वे नष्ट होने से बच भी गए। अपने आप को दिन किए, अपने आप को नम्र किए, लौटे फिरे। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। सचमुच में ये 4 बातें आपको और मुझको फिर से आत्मा में जीवन का त्यों हरा भरा बना देगा। ये 4 बातें हमें फिर से उन्नति की पथ पर ले आएगा, हमारा नष्ट किया हुआ जीवन को फिर से हमको वापस ले आएगा। हाँ, कि अपने आप को दीन बनाकर प्रार्थना में जीवन के द्वारा परमेश्वर का प्रतीक्षा करेंगे, परमेश्वर के दर्शन की खोजी होगी, लगन के साथ परमेश्वर को खोजेंगे, अपने बुरे चल से फिरेंगे और परमेश्वर के निकट लौट आएंगे। ये 4 बातें आपको ज्यों का त्यों बना देगा, आपको और मुझको फिर से ज्यों का त्यों करके परमेश्वर के लिए उपयोगी बनाएगा, फलदायी बनाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे सभी प्यारे प्रभु के लोग और मुझे आज सुनने वाले हर एक भक्तों, दासों, विश्वासियों, प्रभु आप सबों का आशीर्वाद करे। तो हमें आत्मिक जागृति की आवश्यकता क्यों है? प्रेज गॉड, और 2 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। हमें क्यों है? पहला पत्रास 4 अध्याय का जरा मैं पढ़ देता हूं थोड़ा सा। पहला पत्रास 4 अध्याय का 17 और 18 वचन में इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उधर पाएगा
तो भक्तिहीनों और पापियों का क्या ठिकाना। प्रेज द लॉर्ड, उसका हालेलुया। हमें आत्मिक जागृति की आवश्यकता क्यों है? इसलिए कि न्याय आपसे और मुझसे शुरू होगा, और धर्मी व्यक्ति इतना कठिनाई से उधर पाएगा। तो जो लोग भक्तिहीन हैं, जो संसार में हैं, उनका क्या हाल, क्या ठिकाना। इसलिए आज आप और मैं आदर्श बनेंगे उनके लिए। हमारे जीवन को देख के वो प्रभु के निकट खींचे चले आएंगे, उनका भी उद्धार होगा, हम सबका एक ही परमेश्वर होगा, हम सब आगे बढ़ने लगेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब दूसरी बात है, आत्मिक रूप में जागृति मनुष्य को यह फिर से लौटा सकता है। ये बात, अगर आत्मिक रूप में फिर से हम जागृति हो जाएंगे और आ जाएंगे वापस, लूका 10:27 में लिखा है, आप पढ़ लीजिए, समय मेरा हो चुका है। प्रेज गॉड। तो फिर से हम ज्यों का त्यों मार्ग को पकड़ सकते हैं। और तीसरी बात है, हमें अनुशासित होने की आवश्यकता है। हम सीमा के अंदर में रहकर ये काम को कर सकते हैं। तो आज हमें आत्मिक जागृति के लिए अभी हमको आवश्यकता क्यों है कि न्याय हमसे शुरू होगा, फिर आत्मिक रूप से जागृत मनुष्य यह कर सकता है। आत्मिक रूप से जो जागृत है यह कर सकता है, मतलब आत्मिक जागृति उनके जीवन में फिर से वो पा सकता है। उसके बाद में उसके जीवन में अनुशासित होना आवश्यक है, जो कि लूका की पुस्तक 14:25 से लेकर 33 में लिखा है। इसलिए पहला पत्रस 4:17-18 पढ़िए, आत्मिक जागृति क्यों आवश्यकता है। लूका का 10:27 पढ़िए, और लूका का 14:25 से 33 तक हमें अनुशासित होने की बात कहते हैं। तो ये है हमारे दिन बनने से आत्मिक जागृति हम कैसे प्राप्त करने का 4 तरीका, कि अपने आप को दिन बनाएंगे, प्रार्थना में जीवन बिताएंगे, परमेश्वर के दर्शन की खोजी बनेंगे, बुरी चाल से फिरेंगे। साथ साथ में हमें आत्मिक जागृति आवश्यकता क्यों है, इसका 3 बातें जो हमने केवल बातों में, छोटा सा बातों में हम दर्शाया है कि न्याय हमसे शुरू होगा, आत्मिक रूप से हमको जागृत रहेंगे, जागृत मनुष्य ही यह कर सकता है, और तीसरी है हमें अनुशासित होना चाहिए। तो इसलिए मेरे प्यारों, आज प्रभु में आज हम यह सब कुछ कर सकते हैं। ज्यों का त्यों हमारा जीवन बन सकता है, हम एक उदाहरण बन सकते हैं लोगों के लिए, हम एक आशीषित होकर दूसरों के लिए भी आशीषित बन सकते हैं और आशीषित में ला सकते हैं। ये प्रभु ने आपको और मुझको दर्शाया है, ये आपको और मुझको लेकर बातों को आज कहा है। तो इसलिए आप और मुझको पहले जागृति होकर प्रभु के निकट आना है, ज्यों का त्यों बन जाके दूसरों को भी ज्यों का त्यों बनाना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और मुझका आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।